तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्पर के एपिसोड नंबर 54 के साथ आ चुका हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो बंदा होता है वो लूमिंग से बहुत ज्यादा डर गया होता है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी लूमिंग उसकी तरफ अपनी तरफ पैर बढ़ाता है और उससे पूछने लगता है, अब पहले तुम मेरे को ये बताओ आखिरकार तुम इतने ज्यादा ऑर्डिनरी स्टोनमैन को ले जाकर करना क्या चाहते थे। तभी वो बोलने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तभी लूमिंग इससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताने वाले हो, सही कहा ना। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज देता हूँ। तभी वो कहने लगता है, अच्छा ठीक है बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो बोलता है, हम लोग सीनियर ब्रदर जैंग का फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि इसके इनर एरिया में एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है और उसके पास बहुत ज्यादा ट्रेजर मतलब खजाना हैगा जिसको लेने के लिए हमें जाना है और इसलिए हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तभी लोगों को उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इतने ज्यादा ऑर्डिनरी स्टोनमैन को रखना क्यों चाहते हो। तभी वो अंदर बताने लगता है, वो इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का वो बिल्कुल अनस्टेबल है। तो हमें वहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा सस्ता और अच्छा और सेफ सुरक्षित रास्ता ढूंढना था जिसके लिए हमें उनकी जरूरत थी। तभी लोग मुझसे पूछता है, अच्छा ऐसी बात है तो पहले ये बताओ उस एक्सटेंट वॉल्केनो के पास किस तरीके का खजाना है। तभी वो बताता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, जो हमारे सीनियर ब्रदर जैंग है उन्होंने मुझे नहीं बताया। और लूमिंग उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारे सीनियर ब्रदर जैंग का जो कल्टीवेशन बेस है वो कितना है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वो बोलने लगता है, जो मेरे सीनियर ब्रदर जैंग है उनका जो कल्टीवेशन लेवल है वो मार्शल लेवल 9 का है मेरे सीफिंग स्वॉर्ड सेक्ट में। और तो और उन्होंने लगातार 8 मैचों को जीत लिया है ब्रॉन्ज लिस्ट में। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो, प्लीज मुझे मत मारो। तभी लूमिंग उस तरह घूरता है और बोल लगता है, अच्छा तो मैं तुम्हें जाने दूं। और अपना स्पेयर निकालता है और उसमें पेल देता है और उससे बोल लगता है, आखिरकार मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और तभी इसको मारने के बाद उससे बोलने लगता है कि जो शीफेंग शॉर्ट साइड के जो लोग हैं वो वाकई बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और वहां से जाने लगता है और बोलने लगता है, मुझे नहीं पता जो शीफेंग शॉर्ट साइड का जो 8 बार लगातार मैच जीतने वाला बंदा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब देखते हैं आगे चलकर पता चलेगा। तभी हमें वहाँ के सेंट्रल एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पर वॉल्केनो ही वॉल्केनो होते हैं कई सारे और उसमें से लावा तो ऐसे बह रहा होता है जैसे पानी। और वहाँ पर कई लोग खड़े हुए दिखाई जाते हैं और जितने भी लोगों को शीफेंग शॉर्ट सेट के लोगों ने घेर रखा होता है वो लोग कहने लगते हैं, हे तुम यंग हीरो शीफेंग शॉर्ट सेट के, अगर हमें आप लोगों ने इस तरीके से रास्ता ढूंढने के लिए अंदर भेज दिया तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। हमारी टीम में बहुत ज्यादा बूढ़े और जवान लोग हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम नहीं चाहते यहाँ पे मरने के लिए, अगर हम अंदर गए तो पक्का मारे जाएंगे, प्लीज हमारी जान को बख्श दीजिए। लेकिन वो मानते नहीं है और उस बुड्ढे मतलब जो ओल्ड मैन था उसकी गर्दन काट देता है वो बंदा। और वो बोलने लगता है, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ अभी, और उसकी गर्दन बुरी तरीके से काट देता है। ये सभी हमें दिखाया जाता है। वो लोग दूसरी के लोगों की तरफ अपनी फॉरवर्ड करते हैं और बोलने लगते हैं, तुम जल्दी जाओ अंदर जाओ रास्ता ढूंढो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो शायद तुम्हारी जो कुत्ते जैसी जिंदगी है उसे मैं बख्श दूं और तुम शायद जिंदा बच जाओ। तभी वो बंदा कहने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे अंदर नहीं जाना है, अगर मैं अंदर गया तो मारा जाऊंगा। और तभी सीक्वेंस स्वॉर्ड का बंदा होता है वो कहने लगता है, अंदर जाओ या तो मेरे हाथों से मर जाओ। तभी वो बंदा कहने लगता है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। और तभी वो अंदर जाने लगता है उसे बोलते हुए लावा में। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और उस लावा के अंदर घुस जाता है जिसके कारण वहीं पर पहुंच जाता है स्वर्ग में और वहीं टपक लिया। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिंदा ही जल जाता है उस लावा के हीट के कारण। तभी हमें दिखाया जाता है जो सीफेंग स्वॉर्ड सेट का बंदा था जैंग क्वान, वो कहने लगता है, जब बंदा भी यहाँ पर जहाँ पर कदम रखे थे उस जगह को मार कर लो ताकि हम आगे चल के दिक्कत ना आए। तभी उसका जो चेला उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, अच्छा यस सीनियर ब्रदर जैंग, तो ये है सीनियर ब्रदर जैंग। और तभी वो लोग कुछ डालने लगते हैं उसकी बॉडी पर और वो मन में सोचते हैं, बोलने लगता है, अगर मैं अपने एंसेस्टर्स के द्वारा छोड़े हुए रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर फायर स्पिरिट मिल्क जरूर मिलेगा मुझे। और जैसे ही मुझे वो फायर स्प्लिट ब्लड मिल्क मिल जाए तो मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकता हूँ और मेरी जो फ्लैश बॉडी है वो 2nd ग्रेड तक पहुंच जाएगी। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है वो कुछ डाल रहे होते हैं, भाई ये लोग जल क्यों नहीं रहे, जो सफेद सफेद कुछ डाल रहे हैं ताकि निशान पकड़ा जाए और जाने का रास्ता मिल जाए उनको। और तभी जो सीफेंग स्वॉर्ड सेट के बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओ जल्दी से, और उसे जबरदस्ती खींच कर भेजने लगते हैं। तभी जो यंग लड़का होता है, जवान लड़का, वो कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है, यंग हीरो प्लीज मेरे पोते को छोड़ दीजिए, मैं जाऊंगा इसके बदले में, मुझे जाने दीजिए। तभी वो बंदा होता है जो सीफेंग शॉर्ट सेट का बंदा, उसे कहने लगता है, इसमें इन दोनों में कितना ज्यादा प्यार है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, तुम जाओ। और उस ओल्ड मैन को वहां पर भेज देता है। तभी वो ओल्ड मैन वहां पर क्रॉस करने लगता है उस जगह को। तभी अचानक से वो जगह टूट जाती है और वो ओल्ड
वहीं पर गिर जाता है और जल के वो भी भस्म हो जाता है। और उसका जो ग्रैंडसन होता है वो चिल्लाने लगता है, ग्रैंडपा। तभी जो दूसरा बंदा होता है बोलता है, अब तुम्हारी बारी, आप जल्दी से चले जाओ। तभी वो ग्रैंडसन होता है, उसका बोल लगता है, मेरे ग्रैंडफादर को रिप्लेस किया था मेरे वर्दी, अभी भी तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। तभी वो बंदा कहने लगता है, मैंने कब कहा कि वो तुम्हें रिप्लेस कर रहा है, वो अपनी इच्छा से गया था, अब तुम्हारी बारी वहां पर जाने की। और वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी जाने लगता है उस जगह पर। लेकिन वो रोता बहुत, शकल बहुत ज्यादा डरावनी होती है, मतलब रो रहा होता है डर के मारे, कब मौत आ जाए पता नहीं। तभी हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। और तभी उसका जो चेला होता है जैंग का, वो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर जैंग, जो सेफ रूट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तभी वो कहते हैं, बंदा कहने लगता है, अच्छा है अच्छा है। तभी इतने ही बचे हुए लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, यंग जीरो, क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? तभी जो उसका चेला होता है जैंग का, वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम यहाँ के न्यूज लीक कर दोगे। तभी वो लोग डर जाते हैं कहकर, आखिर और बोलते हैं, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी वहां का जो उसका जंग का जो चेला होता है वो कहने लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम सभी को यहीं पर मरना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है, जो जैंग का बंदा होता है, आई मीन चेला होता है, वो देखता है और बोलता है, हे सीनियर ब्रदर जांग, मुझे लगता है यहाँ पर एक नया बंदा आ रहा है कोई। तभी हमें लूमिंग को दिखाया जाता है और लूमिंग बड़े गुस्से में वहां पर आ रहा होता है और उनसे, उन्हें देखकर, ये सब हालत देखने के बाद मन में सोच रहे बोलता है, इन कुत्तों को तो देखो, उनकी हिम्मत तो देखो, कैसे जो इनोसेंट लोगों को, आम लोगों की जिंदगी के साथ इस तरीके से खेल रहे हैं, ये तो बिल्कुल जानवर से भी बदतर है। और तभी जो जैंग का चेला होता है वो कहने लगता है, तुम वहीं रुक जाओ। और तभी उसका चेला वो लगता है, क्या तुमने देखा नहीं कि हमारे जो चीफ एंड स्वॉर्ड के सेक्ट के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए हैं, और तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? तभी लूमिंग कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हारे जितने भी चेले थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, जो मेरे रास्ते में पहले आए थे। और इसी डरावने लुक के साथ हमारा जो ये एपिसोड है वो खत्म होता है। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। टारगेट गोल अभी तो बहुत दूर है अपना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद गाइस।